अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन शेरनोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए है। आज के इस वीडियो सेशन में हम एमबीबीएस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस शेरनोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें आपको इसकी लोकेशन के हवाले से, इसके वेदर के हवाले से और इसकी एफिलिएशन के हवाले से बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी किन किन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। यहाँ पे बेसिकली फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, नर्सिंग के भी होते हैं, बीडीएस के भी होते हैं एंड एमबीबीएस के भी होते हैं। हम आज के इस वीडियो सेशन में सिर्फ एमबीबीएस के इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करेंगे। हम एमबीबीएस के कंप्लीट फी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। 2026 मार्च इनटेक के लिए वीडियो सेशन है और मार्च इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन है। मार्च इनटेक में यहाँ पे बीडीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, बट मेजरली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिए जाते हैं मार्च इनटेक में वो एमबीबीएस के हैं। अगर हम शेरनोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले साल की टोटल जो कॉस्ट है, सबसे पहले मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर चाइनीज़ करेंसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 32,000 RMB फर्स्ट ईयर की टोटल फ़ी है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी है, आपकी हॉस्टल फ़ी, आपकी वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी, हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी, आपका एयरपोर्ट पिकअप एंड आपका जितने भी एडमिशन की चार्जेस मींस के लाइजोन फ़ी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड जो आपकी टोटल चाइनीज़ करेंसी में फ़ी है वो 27,000 RMB है। अगर आप इस टोटल फ़ी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी में आपकी टोटल जो फ़ी है 12.5 लैक्स फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड 10.5 लैक्स बनती है। अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो शेरनोंग का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि सबसे पहले ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू जो स्टूडेंट पास करता है उसी को एडमिशन नोटिस इशू किया जाता है और आपने यूनिवर्सिटी के जो मेन ऑफिशियल अकाउंट है, यूनिवर्सिटी अपना अकाउंट प्रोवाइड करती है, उसमें आपने 5,000 RMB ट्यूशन फ़ी डिपॉज़िट भी सबमिट करना होता है। बाकी फ़ी आप चाइना में आके दे सकते हैं, बट जब आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो आपने 5,000 RMB का डिपॉजिट यूनिवर्सिटी अकाउंट में सबमिट करना होता है। तो शेरनोंग फर्स्ट का जो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ 2 to 3 वीक्स लेंथी है। इंटरव्यू डेट में टाइम लगता है। खुदा ना खास्ता आपका एक इंटरव्यू आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या पास नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए वेट करना होता है। इंटरव्यू पास होता है देन उसके बाद ही आपका एडमिशन नोटिस इशू होता है। यहाँ पे अंडर 18 स्टूडेंट्स भी एक्सेप्टेबल हैं। जो एज रिक्वायरमेंट है वो 17 to 24 ईयर्स है। मींस के अगर आप 17 साल आपकी एज है, बहुत से स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन होती है कि वो अंडर 18 हैं, अभी उनकी एज 18 कंप्लीट नहीं हुई है तो वो चाइना में आके एमबीबीएस में एडमिशन नहीं कर सकते हैं। इस तरह नहीं है। यहाँ पे इस तरह है कि आपको आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके जो जुवेनाइल सीएनआईसी है पासपोर्ट के लिए, वो पाकिस्तान में पहले आपका जुवेनाइल सीएनआईसी बनता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो जब आपका पासपोर्ट बन जाता है तो यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 17 हैं या आप 18 हैं या 19 हैं। यहाँ पे जो एज रिक्वायरमेंट है वो 17 to 24 है। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करें तो पासपोर्ट,
मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड, और आपके एटलीस्ट जो एफएससी मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। पहले बिलो 60% स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट कर लिए जाते थे, बट जब से पीएमडीसी की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई है 60% की, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके जो एफएससी मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। एफएससी मार्क्स, आपकी एफएससी मार्कशीट के साथ साथ आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर इनिशियल एप्लीकेशन प्रोसीजर। आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, इंटरव्यू पास होता है, देन उसके बाद आपको वीज़ा लेटर इशू किया जाता है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से था। अगर हम क्लासरूम्स की बात करें तो चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके क्लासरूम फुली इक्विप्ड होते हैं। किसी भी एक यूनिवर्सिटी में, मैंने जितनी भी आज तक यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बट उसी के साथ साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। यहाँ पे टीचर्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ पीपीटीज़ रीड करके बताते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपने उसकी सेल्फ स्टडी खुद करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मल्टीमीडिया स्क्रीन्स हैं। आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, एक 40 टू 50 मिनट की क्लास में आपको बस ये बताया जाता है कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जाते हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपने यहाँ से जाने के बाद अपनी स्टडी खुद करनी होती है, अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, देन उसके बाद ही आपको नॉलेज मिलता है और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि हम चाइना से अगर एमबीबीएस करते हैं तो हम पाकिस्तान में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टडी नहीं करते हैं, तो टेस्ट पास नहीं होता है, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से अच्छा पढ़ के जाते हैं, टीचर्स यहाँ पे आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, क्लासरूम्स में पूरी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। ये जितने भी क्लासरूम्स हैं फुली इक्विप्ड हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए इंटेलिजेंस क्लासरूम सिस्टम होता है जहाँ पे आपको थ्रू प्रोजेक्टर सारी चीज़ें टीचर अपनी मल्टीमीडिया स्क्रीन्स पे पढ़ाते हैं। आपको हर एक चीज़ दी जाती है यहाँ पे। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, पढ़ाई आपने खुद करनी है। बेसिकली जितनी भी मार्च इनटेक यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी डेडलाइन 25 फरवरी है। आज की जो डेट है 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर से अगर आप देखते हैं तो आपके पास 2 मंथ हैं फॉर शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपके पास 2 मंथ हैं, ये मोर देन इनफ टाइम है। और आपकी क्लासेस मार्च में स्टार्ट होनी है क्योंकि ये मार्च इनटेक है। स्टूडेंट फरवरी के एंड में यहाँ पे आते हैं। एडमिशन डेडलाइन 25 फरवरी है, और चाइनीज़ न्यू ईयर जैसे ही एंड होता है तब आप यहाँ पे आते हैं और आप आके अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फ़ीस भी आपने इधर आके देनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल फ़ी आपने चाइना में आके देनी होती है। एप्लीकेशन फ़ी एंड ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट आपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में सबमिट करना होता है। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।